अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली रेहान है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे डरावना वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसा वाक़या जो मेरे गाँव में पेश आया और आज तक जब भी याद करता हूँ बदन में जर्जरी दौड़ जाती है। ये सब कुछ उस रात हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेतों में गया था। हमारा गाँव छोटा-सा है लेकिन बहुत पुराना। यहाँ लोग रात के बाद खेतों में जाने से कतराते हैं, ख़ास तौर पर उस खाल नहर के करीब जहाँ एक पुराना आम का दरख्त है। बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। मैं चूंकि इन बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता था, इसलिए एक रात अपने दो दोस्तों के साथ खेतों की तरफ निकल गया। वक्त रात के 11 बजे का था। चांद आधा था और पूरा माहौल धुंधला और खामोश। बस झींगर और कुत्ते भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। हम तीनों खेत के किनारे बैठे गपशप कर रहे थे कि अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। पहले तो लगा शायद किसी घर से आ रही हो, लेकिन वो आवाज़ खेत के अंदर से थी। मेरे दोस्त घबरा गए, लेकिन मैंने कहा आओ देखते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जितना आगे जाते आवाज़ उतनी तेज़ होती जाती। जब हम उस आम के दरख्त के पास पहुंचे तो अचानक आवाज़ बंद हो गई। अचानक हमें लगा जैसे दरख्त के नीचे कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है। अंधेरा ज़्यादा था लेकिन उसका कद लंबा सा और चेहरा बिल्कुल छुपा हुआ लग रहा था। मेरे दोस्तों ने कहा चल वापस चलते हैं, लेकिन मैंने टॉर्च जलाकर रोशनी की। रोशनी जैसे ही उस पर पड़ी वो साया दरख्त के पीछे गायब हो गया, लेकिन जैसे ही हम पलटे वही आवाज़ अब हमारे बिल्कुल पीछे से आई। हम सब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरे दोस्त चीख कर भाग गए, लेकिन मैं कुछ लम्हे के लिए जम सा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो खाल के किनारे वही सफ़ेद कपड़ों वाला वजूद खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख जलती हुई कोयलों की तरह थीं। मैंने भागने के लिए कदम बढ़ाया तो अचानक मेरे कान के पास सरगोशी हुई, ये खेत हमारा है, वापस मत आना। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं पूरी जान लगाकर भागा और सीधा घर पहुंचा। उस रात के बाद ना मैं कभी उस जगह गया और ना ही मेरे दोस्त। लेकिन आज भी जब रात को खेतों की तरफ से हवा आती है, मुझे वही सरगोशी सुनाई देती है। ये था मेरा असल वाक़या जो मैंने खुद झीला। आपको क्या लगता है, ये सब वहम था या हकीकत? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अली रेहान हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाता रहूँगा, सिर्फ और सिर्फ ए ट्रू टेल्स पर।